हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द मदर टीचर। मैं हूं नेहा भटनागर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बच्चों को सबसे पहले नर्सरी स्ट्रोक्स बनाना कैसे सिखाते हैं। आई होप आपने मेरा वो वीडियो जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक ऊपर सजेशन बॉक्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, प्लीज जरूर देखें। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उन स्ट्रोक से बनाए जाने वाले सबसे बेसिक सेट ऑफ अल्फाबेट्स कौन से हैं और वो बच्चों को कैसे प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं स्टैंडिंग लाइंस एंड स्लीपिंग लाइन से लेटर फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम स्टैंडिंग लाइंस और स्लीपिंग लाइन बनाना सीखते हैं। उसके बाद इन लाइन से मिलकर जो अल्फ़ाबेट्स बनते हैं हम वो बनाते हैं। तो इन लाइन से मिलकर जो अल्फ़ाबेट्स बनते हैं वो हैं एल, टी, आई, एच, एफ एंड एफ ई। हम इन लेटर्स की फॉर्मेशन इस तरह इसलिए करते हैं क्योंकि ये बनाना इजी होते हैं, इसमें कम लाइंस यूज़ होती है, इसलिए हम सबसे पहले इजी लेटर्स बनाते हैं जो बच्चों के लिए बनाना बहुत इजी रहता है और वो इसको अच्छे से लर्न भी कर लेते हैं। इसलिए सबसे पहले आप उनको सिखाएं एल, फिर टी, आई, एच, एफ एंड लास्ट में ई। तो आप इस तरह से ही बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं। अब बात आती है इन लेटर की फॉर्मेशन और उसकी सीक्वेंस क्या होती है। इन लेटर को बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले जो हम बच्चों को सिखाते हैं वो हम डॉटेड लाइंस के साथ सिखाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एल। तो इस तरह से हम एल बनाएंगे और हम एल की फॉर्मेशन रखेंगे इस तरह से। बच्चों को एरो की हेल्प से सिखाएंगे कि सबसे पहले हम स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे और फिर हम स्लीपिंग लाइन लगाएंगे। तो इसकी सीक्वेंस ऐसे रहेगी। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो हम सिखाएंगे दैट इज़ टी। तो टी के लिए हम सबसे पहले डॉटेड लाइन में टी लगाएंगे, बनाएंगे, फिर एरो की हेल्प से बताएंगे इस डायरेक्शन में हम टी बनाएंगे, फिर हम स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। तो इसका सीक्वेंस रहेगा 1 एंड दिस इज़ 2। बच्चों को एरो बनाना ना सिखाएं, बच्चों को सिर्फ डायरेक्शन दें। ये एरो मैं आपके लिए बता रही हूँ कि किस डायरेक्शन में आप बच्चों को सीक्वेंस सिखाएं। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट हम बनाएंगे आई। सो आई का सीक्वेंस रहता है इस तरह से। स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन, अगेन स्लीपिंग लाइन। सो 1 2 3। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज एच। एच बनाने की सीक्वेंस रहती है 1 2 एंड 3। सो इस तरह से बताएं 1 2 एंड 3। 1 लाइन में ओनली 4 अल्फ़ाबेट्स ही बच्चों को बनाना सिखाएं, 4 से ज़्यादा मत बताएं क्योंकि जब हम ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स बनाते हैं तो वो बहुत मैसी हो जाता है और इस सीक्वेंस में बच्चों को फॉर्मेशन करना इजी रहता है। तो ओनली 4 अल्फ़ाबेट्स ही स्कूल्स में भी रिकमेंडेड होते हैं। तो आप एक लाइन में सिर्फ 4 अल्फ़ाबेट्स ही करवाएं। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट हम करवाएंगे एफ। सो एफ के लिए हमारी सीक्वेंस रहती है इस तरह से 1 देन 2 एंड देन 3। स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन एंड देन स्टैंडिंग लाइन, अगेन स्लीपिंग लाइन। सो इसकी डायरेक्शन ऐसे रहेगी। सेकेंड लाइन जो होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है तो आप उसको छोटा ही रखें। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट हम करवाएंगे ई।
इजी अल्फ़ाबेट्स हम पहले करवाते हैं, फिर धीरे धीरे हम डिफ़िकल्ट अल्फ़ाबेट्स की तरफ जाते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन रहेगी 1 2 3 एंड 4। स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, अगेन स्लीपिंग लाइन एंड देन अगेन स्लीपिंग लाइन। सो डायरेक्शंस इस तरह से रहेंगी। सो इस तरह से हम बच्चों को लेटर फॉर्मेशन बताते हैं। इस फॉर्मेशन का आप ध्यान रखें, ये फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चों की लेटर फॉर्मेशन अच्छी होगी तो ही वो 2 लेटर्स 3 लेटर वर्ड्स अच्छे से सीखेंगे। अदरवाइज़ अगर उनकी फॉर्मेशन आगे पीछे होती है, सपोज़ वो एल बनाने के लिए पहले स्लीपिंग लाइन लगाएंगे फिर स्टैंडिंग लगाएंगे, तो इस तरह से जब हम लेटर्स को ज्वाइन करते हैं तो बनाना मुश्किल हो जाता है। सो उनकी राइटिंग स्लो हो जाती है। तो आप फॉर्मेशन का स्पेशली ध्यान रखें। सो ये तो हमने उनको ट्रेसिंग पे बताया कि किस तरह से लेटर्स बनाते हैं। अब बात आती है सिंगल डॉट्स पे बच्चों को किस तरह से सिखाया जाता है। सबसे पहले 1 वीक तक आप सिर्फ डॉटेड लाइन के साथ ही ट्रेसिंग करवाएं बच्चों को। उसके बाद आप सिंगल डॉट्स के साथ बच्चों की प्रैक्टिस करवाएं। सिंगल डॉट्स हम किस तरह से बच्चों को बताते हैं। सिंगल डॉट्स में एल बनाना है तो हम इस तरह से स्टैंडिंग लाइन के लिए 2 डॉट्स लगाएंगे एंड देन इससे ज्वाइन करेंगे अगेन स्लीपिंग लाइन के लिए एक और डॉट। तो इस तरह से हम सिंगल डॉट्स में एल बनाते हैं। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट हम बनाएंगे टी। टी बनाने के लिए हम स्लीपिंग लाइन में 3 अल्फ़ाबेट्स एंड देन 1 स्टैंडिंग लाइन के लिए इस तरह से। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज आई। आई बनाने के लिए हम सेंटर में एक डॉट लगाएंगे सो दैट बच्चों के लिए इजी हो जाए इसको समझना। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज एच। इस तरह से बच्चों को बताएं, बीच में एक डॉट लगा दें, इजी हो जाता है। स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, इस तरह से ही फॉर्मेशन करवाएं 4 लेटर्स एक लाइन में। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज एफ। स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन एंड देन अगेन स्लीपिंग लाइन। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज ई। तो इस तरह से करवाएं। स्टैंडिंग लाइन, टॉप लाइन थोड़ी बड़ी होती है, मिडिल लाइन छोटी होती है और लास्ट लाइन टॉप लाइन के बराबर होती है। तो आप इस तरह से बच्चों को लेटर फॉर्मेशन करवाएं। सो एटलीस्ट 1 वीक तक बच्चों को स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से मिलकर जो अल्फ़ाबेट्स बन रहे हैं सिर्फ उनकी ही प्रैक्टिस करवाएं। जब बच्चे ये अल्फ़ाबेट्स अच्छे से बनाना सीख जाएं उसके बाद ही बच्चों को इन स्टैंडिंग लाइंस और इसके साथ स्लांटिंग लाइन ज्वाइन करके जो अल्फ़ाबेट्स बनते हैं वो सिखाएं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हम पहले बनाते हैं और किस तरह से उनकी फॉर्मेशन होती है। तो ये हमने आज कर दिया कि किस तरह से हम अल्फ़ाबेट्स बनाते हैं। अब हम इसकी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी बच्चों को बता सकते हैं घर पे किस तरह से। ये तो वर्कशीट्स हैं जो बच्चा घर पे कर रहा है, स्कूल में कर रहा है, लेकिन इन अल्फ़ाबेट्स की हम एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं, बच्चों को और ज़्यादा इंगेजिंग कैसे बना सकते हैं, बच्चों को किस तरह से बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी में हम बिज़ी रख सकते हैं, वो है सबके हमारे पास आइसक्रीम स्टिक्स हैं या ईयरबड्स होते हैं, टूथपिक्स होती हैं। अगर ये सब नहीं है तो भी मैच स्टिक्स होती हैं या झाड़ू के तिनके होते हैं, आप वो भी कटिंग करके बच्चों को एक्टिविटी सिखा सकते हैं। तो किस तरह से हम बनाएंगे, सबसे पहले हम बच्चों को सिखाएंगे एल बनाना। सबसे पहले हम एक स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे एंड देन स्लीपिंग लाइन से इसको ज्वाइन करेंगे। सो ये एल बन गया। इस तरह से हम बच्चों को सिखाएंगे। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज टी। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज टी। इस तरह से। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज आई। तो आप इस तरह से बच्चों को आई बनाना सिखाएं आइसक्रीम स्टिक्स की हेल्प से। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज एच। तो एच के लिए सबसे पहले हम 2 स्टैंडिंग लाइंस लगाएंगे और एक
आइसक्रीम स्टिक को कट करके हम इसकी स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। इस तरह से हम एच बनाना सिखाएंगे आइसक्रीम स्टिक्स के साथ। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो हम सिखाएंगे दैट इज़ एफ़। अब एफ़ के लिए भी हमें एक बड़ी और एक छोटी स्टिक चाहिए होगी, तो आप इस तरह से कट कर सकते हैं। इस तरह से हम बनाएंगे एफ़, सीज़र की हेल्प से कट कर लें। इस तरह से हम एफ़ बनाएंगे। सो टॉप लाइन थोड़ी बड़ी रखें, मिडल लाइन थोड़ी सी छोटी रखें। सो इस तरह से हम एफ़ बनाएंगे। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट हम ई बनाएंगे। ई बनाने के लिए भी हम टॉप लाइन और मिडल लाइन सेम सीक्वेंस में रखेंगे, सेम साइज़ की रखेंगे। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे। ई बनाने के लिए हम सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, देन अगेन स्लीपिंग लाइन एंड देन स्टैंडिंग लाइन। सो टॉप लाइन एंड लास्ट लाइन आप थोड़ी सी बड़ी रखेंगे और मिडिल लाइन आप छोटी रखेंगे। सो इस तरह से हम आइसक्रीम स्टिक्स की हेल्प से बच्चों को एक्टिविटी करवा सकते हैं। सो उनको करने में बहुत मज़ा भी आएगा। आप चाहें तो बच्चों से इन स्टिक्स को कलर करवाएं, सो उनको कलरफुल अल्फ़ाबेट्स बनाना सिखा सकते हैं। वो उनको करने में बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी आप जो करवा सकते हैं वो आप सूजी की हेल्प से करवा सकते हैं। आप सैंड भी ले सकते हैं या आप व्हीट फ्लोर होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सूजी। तो सूजी की हेल्प से हम लेटर फॉर्मेशन बच्चों को बताएंगे। इस तरह से सबसे पहले हम बनाएंगे एल, इस तरह से। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो हम बनाएंगे वो है टी, इस तरह से। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो हम सूजी की हेल्प से बनाएंगे वो है आई। सो इसे बनाने में बच्चों को बहुत मज़ा आता है। मुझे इतना मज़ा आ रहा है तो फिर बच्चों को बनाने में तो और भी मज़ा आएगा। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट हम बनाएंगे एच, इस तरह से। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो हम बच्चों को सिखाएंगे वो है एफ। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज ई। सो इस तरह से आप बच्चों को लेटर्स की एक्टिविटी करवा सकते हो जो बच्चा बहुत इजीली सीख पाएगा। सो फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरह हम स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन को यूज करके सबसे पहले कौन से बेसिक अल्फाबेट्स बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप सबसे पहले बच्चों को ट्रेसिंग और उसके बाद सिंगल डॉट्स के साथ प्रैक्टिस करवाएं और साथ साथ ही उनको वो एक्टिविटीज भी परफॉर्म करवाएं जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, सो दैट बच्चा हर एक अल्फाबेट को प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करना सीख जाए और उसकी फिंगर्स की मूवमेंट उन अल्फाबेट्स के ऊपर प्रॉपर सेट हो जाए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लांटिंग लाइन से मिलकर बनने वाले जो अल्फाबेट्स हैं वो किस तरह से ट्रेस किए जाते हैं, उनकी फॉर्मेशन क्या है और उनको सिंगल डॉट पे किस तरह बनाया जाता है।